जय हिंद दोस्तों, मैं सद्दाम वारिस वारसी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम करेंगे वर्ग वर्गमूल एंड घन एंड घनमूल का नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट वीडियो, यानी जोड़ घटाव पे आधारित प्रश्न देखेंगे। तो बिना टाइम को किल किए सीधे चलते हैं क्वेश्चन पे। मेरे प्यारे दोस्तों देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, जोड़ने की बात कर रहा है कि 5732 में कौन छोटी से छोटी संख्या जोड़ दिया जाए जिससे ये जो प्राप्त हो संख्या जो हम प्राप्त हो वो एक पूर्ण वर्ग संख्या हो। देखिए 5732 में जोड़ने की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये 5732 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो हमें इसके पहले नजदीक पहुंचना पड़ेगा। इसके नजदीक पहुंचने के लिए हम क्या करेंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे। आइए मेरे प्यारे दोस्तों, 5732 जोड़ा लगाइए, भाग विधि से पहले वर्गमूल निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए ये 57, तो 57 क्या है, 57 कितने से कटेगा, तो देखिए 7 7 49, 8 8 64, 8 8 64 ज्यादा हो रहा है तो 7 7 49 से हम भाग देंगे, प्लस करिएगा तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। 7 7 49, यहाँ भी 7 लिखते हैं, सिखा चुके हैं ये चीज। कितना बचेगा, 17 9 8 17 कैंसिल आउट, 32 दो अंक उतरता है। अब देखिए एक अंक को ढक दीजिए, 14 5 70, 14 6 84, तो 83 से ज्यादा आ जाएगा, यानी 14 5 70, कितना 14 5 70, 5 बार में करेंगे, ठीक है। एक अंक ढक लेने से आसान हो जाता है, 14 से डिवाइड करने में पता चल जाता है, यानी 5 बार में, ठीक है। 6 बार में ज्यादा हो जा रहा है, चलिए तो 5 बार में क्या हो जाएगा, 50 25, 5 चौका 20 और 2 22 के 2 हाथ में 2 और 5 2 7। अब इसको घटा दीजिए तो 12, 12 में से 5 जगह कितना बचेगा, 7, ये 0 और ये 1, 107 बचेगा। ये जोड़ दीजिए, वैसे कोई मतलब नहीं है लेकिन जोड़ दीजिए, आदत बनाए रखिए। 4 5 5 10, 4 1 5 1। देखिए 107 शेष बचा, तो इसको दो मेथड से हम बना सकते हैं। पहले हम बेसिक मेथड, पहला मेथड आपको बताते हैं, फिर हम अगला मेथड भी आपको समझा देंगे। देखिए 75 मिला, यानी देखिए अगर हमें कहता कि कौन से छोटी संख्या घटा दी जाए, तो देखिए शेष क्या बचा, 107, तो 107 को हम क्या करते, घटा देते। क्या करते, घटा देते। 107 को घटाते हम इसमें से, क्योंकि ये फालतू है तभी शेष बच रहा है, तो इसको घटा देते तो ये पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाता, ठीक है। इसीलिए हम इसको क्या करेंगे, घटाएंगे नहीं इसमें से, ठीक। तो अब कर रहे जोड़ने की बात, तो हमारा क्या मिला है, 75। तो देखिए जोड़े जाने वाली संख्या, जोड़े जाने वाली संख्या निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। 75 है ना, तो 76 का स्क्वायर ले लीजिए, एक ज्यादा, ठीक है, क्योंकि अगला संख्या ही जो है वो पूर्ण वर्ग लेना है, तभी तो हम जोड़ेंगे इसमें, तभी तो अगला संख्या पूर्ण वर्ग मिलेगा हमें। 76 का स्क्वायर ले लीजिए, और कितना है 5732 को घटा दीजिए। 76 का वर्गमूल कितना होगा, ट्रिक बता चुके हैं, याद होगा, 6 6 का 36, 7 7 49 और 7 6 42 दूनी के 84। एक अंक दाहिने से छोड़ के लिखना है, ठीक है, दाहिने से एक अंक छोड़ के लिख दीजिए। अब इसको जोड़ दीजिए, 6 4 3 7 8 8 16 1 17 और 4 1 5, यानी 5776। 5776 आया, 76 का स्क्वायर माइनस 5732। इसको जब घटाइएगा तो क्या मिलेगा, 4 बचेगा, ठीक है। यहाँ 6 में से 5776 है, ये 5776 आया है, तो 6 में से 2 जाएगा 4, 7 में से 3 जाएगा 4, 7 में से 7 जाएगा 0 और 5 में से 5 जाएगा 0, ये कैंसिल आउट ही रहेगा, या 0 लिखना है तो 0 लिख दीजिए, कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। तो क्या बचेगा हमारा 44, यानी इस संख्या में हम 44 जोड़ेंगे तो पूर्ण संख्या हमें एक प्राप्त हो जाएगा, जो कि उसका पूर्ण वर्गमूल निकल जाएगा, ठीक है। यानी पूरी तरह से उसका जो वर्गमूल निकलेगा एक पूर्ण संख्या निकलेगा, ठीक है। तो देखिए कितना जोड़ा जाए, तो 44 किसके साथ जा रहा है, ए के साथ जा रहा है, सिंपल सा फंडा है। और देखिए दूसरा मेथड क्या है, इसको पहले नोट कर लीजिए, दूसरा मेथड भी देख लेते हैं। देखिए दोस्तों दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका बेहद ही सिंपल है। हम यहाँ 5 बार में कम आ रहा था ना,
रूल यही है कम का वर्गमूल का, लेकिन हमें कह रहा है जोड़ने वाला, तो हम जस्ट इसके बाद वाला संख्या ले लेंगे, ठीक है। यानी 5 वाला कह रहा है तो देखिए कितना बार में ले लेंगे, यहाँ यही हमारा प्राप्त हुआ था ना 832, तो हमने ये प्राप्त हुआ था 414 और 32 उतार लिए थे, तो इसको ढक देंगे। 14 × 5 = 70, ठीक है, और 14 × 6 = 84, ठीक है। तो 84 क्या है, 83 से ज्यादा है, 84 83 से ज्यादा है, सिंपल सी बात है, तो हम ज्यादा वाला ही लेंगे, यानी 6 बार 14 × 7 = 84, 7 बार में, कितना बार में ले लेंगे, 7 बार में, 6 बार में, 14 × 5 = 70, 14 × 6 = 84, 6 बार में ले लेंगे, ठीक है। कितना बार में, 6 बार में ले लेंगे। अब देखिए 6 बार में जब हम लेंगे तो 6 × 6 = 12 और 4 × 1 = 5 1, 6 बार में लेंगे तो कितना होगा, 6 × 6 = 36 और 6 × 4 = 24 और 24 और 3 = 27 के साथ हाथ में 2 और 6 × 1 = 6 व 2 = 8। अब देखिए यहाँ क्या है, ये ज्यादा हो गया, तो अब 876 में से 832 को घटाएंगे, ठीक है। 876 में से 832 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, देखिए 876 में से 832 को हटाइए, 876 में से 832 को हटाइए, 4 4 कैंसिल और कितना बचा, 44 शेष बचा, तो यही 44 अंतर, यानी इसमें और 44 जोड़ दिया जाए ना तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। जोड़ने की बात करेगा तो एक संख्या ज्यादा आगे बढ़ जाएंगे, पूर्ण तो कटेगा नहीं, सिंपल सी बात है कि पूर्ण वर्ग संख्या तो है नहीं, तो उससे कम लेने का रूल है, लेकिन जोड़ने की बात करेगा तो जस्ट एक स्टेप आगे बढ़ जाएंगे। जैसे 5 बार में जा रहा था तो हमने 6 बार कर दिया, यही आपका निकल जाएगा कि 44 जोड़ दिया जाएगा इसमें, तो वो जो संख्या प्राप्त होगा वो पूर्ण वर्ग संख्या होगा। बिल्कुल सिंपल था, 2 ट्रिक बताया, दोनों तरीके से, एक बेसिक था और ये थोड़ा एडवांस तरीके से सोचने का तरीका है, तो उससे भी हम कर सकते हैं। फिलहाल तो इसको नोट करिए और बिल्कुल सिंपल है। अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लिया जाए। देखिए इस तरह के क्वेश्चन जो है ना कंपटीशन में आते हैं, बिल्कुल आते हैं, पूछे जाते हैं। और मैं आपको बता दूं ना 8th क्लास में भयमार है ऐसा क्वेश्चन का, मैं पढ़ाता रहता हूँ, 8th क्लास का भी पढ़ाता हूँ, 7th को भी मैं पढ़ाता हूँ, तो मैं 11 12 10 सबको पढ़ाता हूँ, तो मुझे पता है ये ऐसा क्वेश्चन का भयमार है 8th क्लास में, ठीक है। स्पेशल चैप्टर है वर्ग एंड वर्गमूल का, बहुत क्वेश्चन दे दिया है सॉल्व करने के इस तरीके से, ठीक है। तो आप केवल कॉन्सेप्ट बना लीजिए, ठीक है। प्रैक्टिस करना हो तो 8th क्लास का बुक पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, अदर बुक से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं कंपटीशन वाला, तो बिल्कुल सिंपल है। मेथड एक बार समझ लीजिए आप अच्छे से, मैं आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट दे देना चाहता हूँ, 1 ही 2 क्वेश्चन में प्रैक्टिस आप कर सकते हैं 8th क्लास के बुक से और कंपटीशन का अदर बुक से, कोई भी कंपटीशन का बुक उठाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए आइए मेरे प्यारे दोस्तों देख लेते हैं। कह रहा है कि 8560 में कौन सी छोटी छोटी संख्या घटा दी जाए कि प्राप्त नई संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। देखिए 8560 है, जोड़ा लगा लेंगे वर्गमूल के लिए, 99 81 10 10 100, तो 99 81 ही होगा, कम रखना है ज़्यादा नहीं। 4 9 9 18 जोड़ देते हैं, पता है आपको 60। देखिए इसको वो कर दीजिए, ढक दीजिए जीरो को। 18 दूनी के 36, 18 तिया 54, ठीक है। तो 18 तिया 54 होगा, तो 54 ज़्यादा हो जाएगा, तो 18 दूनी के 36, यानी 2 बार में जाएगा, ठीक है। इसको जोड़ दीजिए और इसमें 2 से गुना करिए, 2 दूनी के 4, 8 दूनी के 16 और 2 एकम 2 1 3। इसको घटा दीजिए, 10 हुआ तो 6, ठीक है। यहाँ कितना होगा 15, तो 9 6 15, यहाँ कैंसिल आउट, यानी कितना हुआ 96। यानी देखिए अब देखिए कर घटाने की बात कर रहा है ना, तो जो शेष बचा है ये फालतू है, इतना ज्यादा है तभी ये पूर्ण वर्ग नहीं बना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 96 इसमें से घटा देंगे तो वो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। यानी कितना घटा दिया जाए, तो 96 घटा दिया जाए तो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा, यानी सी के साथ जाएगा। अब देखिए जोड़ने की बात करता है तो हम क्या करते कि ये 2 बार ना लेके एक और ज्यादा लेते हैं, 3 बार लेते हैं, यानी इस प्रकार 18 तिया 54, यानी ज्यादा वाला लेते और तब घटाते, और तब जो आता माइनस में आता घटा दे तो सिंपल सी, लेकिन जो आता संख्या वो संख्या इसमें जोड़ देते तो अगला पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगा। जोड़ने की बात करें तो अगला पूर्ण वर्ग संख्या चाहिए, तो सिंपल सी बात है। तो यहाँ एक स्टेप आगे बढ़ जाते, 3 बार कर लेते, बेसिक ट्रिक से है, ठीक है। बेसिक के बाद बेसिक बता दिया और ट्रिक में वैसे करते हैं डायरेक्ट। इसको फिलहाल नोट कर लीजिए 96 है, जो कि 96 फालतू था इसलिए शेष बच गया,
तो ये संख्या घटा दिया जाएगा ना इसमें से, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। नोट डाउन करिए, अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बेहद ही सिंपल, बेहद ही आसान। कह रहा है 4 अंकों की छोटी छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात बताना है आपको। देखिए तो ऑप्शन देख लीजिए, सबसे छोटी क्या है 224 है, पूर्ण वर्ग संख्या है 32 का, उसके बाद तो सब इससे बड़ा ही है, डायरेक्ट ऑप्शन से बना सकते हैं। लेकिन चलिए हमें तो अभी कॉन्सेप्ट सिखाना है आपको, हमेशा ऑप्शन नहीं रहेगा ऐसा। 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या बोल रहा है, बताइए जो पूर्ण वर्ग हो। देखिए 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या कौन सी होगी, 1 पे 3 0, ये क्या होगा 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। चलिए जोड़ा लगा लेते हैं, उसके नजदीक पहुंचने के लिए वर्गमूल निकालते हैं। 3 3 9, 1 + 6, यहाँ डबल 0 उतार लीजिए। अब देखिए 2 बार में तो 62 दूनी के ज्यादा हो जाएगा, तो 1 बार में ही जाएगा, प्लस 2 62, यानी यहाँ 61, कितना बचेगा 39, ठीक है 39 शेष बचा। अब कह रहा है कि छोटी से छोटी संख्या, ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसमें से 1 भी घटाएंगे तो ये 3 अंक की सबसे छोटी संख्या है, 4 अंक की सबसे छोटी संख्या है, तो 4 अंक की सबसे छोटी संख्या है, तो इसमें से 1 भी घटाएंगे तो ये 3 अंक की संख्या बन जाएगी, क्योंकि 4 अंक की सबसे छोटी संख्या है ये, इसमें से 1 भी घटाएंगे तो ये 3 अंक की बन जाएगी। तो यहाँ घटाने वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, जोड़ने वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है। तो हम आपको कॉन्सेप्ट बता चुके थे कि यहां से निकाल लेंगे, कितना बार में देंगे 2 बार में, कितना बार में 2 बार में, ठीक है। और 2 बार में देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी के, ये तो 4 और 6, 2 दूनी के 4, ठीक है, और 6 दूनी के 12, कितना है 124 में से जब घटाइएगा तो -24 बचेगा, यानी 24 इसमें जोड़ दिया जाए तो ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। जोड़ने की बात क्यों कर रहे हैं, समझ गए आप, जोड़ने की बात क्यों आई, जोड़ने वाला कॉन्सेप्ट क्यों आया, क्योंकि ऑलरेडी 4 अंक की सबसे छोटी संख्या है, अगर इसमें से 1 भी घटा देंगे तो ये 3 अंक की संख्या बन जाएगी, इसीलिए यहाँ जोड़ने वाला कॉन्सेप्ट आया। और जोड़ने वाला कॉन्सेप्ट आएगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ जस्ट ज्यादा वाला ले लेंगे, लास्ट में जो हम लेंगे वो क्या लेंगे, ज्यादा वाला लेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। तो हमने क्या किया, ज्यादा वाला ले लिया और 24 निकाला, यानी इसमें जोड़ देंगे। अब तो जब 1000 में हम अब क्या करेंगे, 1000 में क्या करेंगे 24 को जोड़ देंगे, यानी 1024 वो संख्या है जो क्या बन जाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा, 4 अंक की छोटी छोटी संख्या, यानी बी के साथ जाएगा। नोट डाउन करिए, अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। आइए दोस्तों अगली संख्या देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये देखिए ये क्या कह रहा है कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी भाई, 999 होगी। सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, बड़ी का बात करेगा, बड़ी संख्या का, तो जितना अंक का कहेगा उतना 9, जितना अंक का कहेगा उतना 9, जितना अंक की बात करेगा, जितना अंक की बात करेगा उतना 9, ठीक है, उतना 9 रहेगा बड़ी से बड़ी संख्या में, ठीक है। छोटी से छोटी संख्या की बात करेगा, छोटी से छोटी संख्या, जितने अंक की संख्या कहेगा, ठीक है, उससे एक कम 0, 1 बैठाना है। मान लीजिए 5 अंक की छोटी संख्या कह रहा है, छोटी संख्या, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 लिख दीजिएगा और इस पर 4 0 बैठा दीजिएगा, हो गया 5 अंक की छोटी संख्या। 6 अंक का कहे तो 1 लिख दीजिएगा और 5 0 बैठा दीजिएगा, ठीक है। 8 अंक की कहे तो 1 लिख दीजिएगा, 7 0 बैठा दीजिएगा, ठीक है, इस प्रकार होता है। और यहाँ जितना अंक कहे, 5 अंक की बड़ी संख्या कहे तो 5 9, कितना 9, 5 9। 8 अंक की बड़ी संख्या कहे तो 8 9, समझ गए होंगे मेरे हिसाब से, ठीक है, 8 9। नोट डाउन कर लीजिए, अभी मैं मिटा देता हूँ, वीडियो को रोक के नोट डाउन कर लीजिए। आइए दोस्तों 3 अंक की बड़ी संख्या कह रहा था, इसका ले लेते हैं वर्गमूल। 3 3 के 9, 99, एक बार में जाएगा, देखिए एक बार में जाएगा। अच्छा अब यहाँ बात है कि 3 अंक की ऑलरेडी बड़ी से बड़ी संख्या है, तो यहाँ जोड़ने की बात नहीं होगी, क्यों, क्योंकि 3 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या का अगर 1 भी जोड़ देंगे तो वो 4 अंक की संख्या बन जाएगी।
तो हमें तो 3 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या की बात कर रहा है, तो आइए एक बार में ही जाएगा, एक बार में दे देते हैं 2, कितना होगा 61, 8 और 6 3 9, ठीक है 38 शेष बचा। यानी हम क्या करेंगे, जो ये फालतू है यही बच रहा है, तब इसको घटा देंगे, छोटी छोटी कर रहा है, बड़ी से बड़ी कर रहा है, तो घटा के देखेंगे, क्योंकि एक भी जोड़ेंगे तो ऑलरेडी 4 अंक की संख्या बन जाएगी, 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या है, तो घटाने वाला कॉन्सेप्ट होगा। तो 99 में से 38 को घटा देंगे, कितना होगा 8 1 9, 6 3 9 9, 961। किसके साथ जा रहा है, डी के साथ जा रहा है। नोट डाउन करिए, अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक माली है जो 17,956 पौधे कह रहा है इस प्रकार लगाता है कि प्रत्येक पंक्ति में उतना ही पौधा है जितनी पंक्ति है, तो एक पंक्ति में कितने पौधे हैं। देखिए अगर मैं कहूं कि एक माली है 625 पौधे लगाता है और प्रत्येक पौधे में उतना पौधा है प्रत्येक पंक्ति में जितना पंक्ति है, तो देखिए अगर हम बात करें तो 25 एक में कितना रहेगा 25, अगला में भी 25 मान लीजिए है, यानी इसमें 25 है पौधा, इसमें 25 है, इसमें 25 है, इसमें 25 है, इसमें 25 है, ऐसे 25 पंक्ति होंगे, तभी तो ये 25 गुने 25 होगा 625, बराबर बराबर जितना पंक्ति और उतना क्या चीज, जितना पंक्ति उतना एक पंक्ति में पौधा। जैसे हम मान लेते हैं आप 25 है, मान लीजिए 25 पौधे हैं उसके पास, तो कितना पंक्ति होगा, एक पंक्ति में 5 पौधा, 2 2 4 1 5, एक पंक्ति में 5 पौधा, एक पंक्ति में 5 पौधा, फिर एक पंक्ति में 5 पौधा, फिर एक पंक्ति में 5 पौधा। देखिए तो 5 पंक्ति और प्रत्येक पंक्ति में 5-5 पौधा, यानी समान पौधा, वही कह रहा है ये। इसका मतलब इस क्या है 5 गुने 5, यानी इसका क्या है, सिंपल सी बात है कि ये इसका क्या है 25 का क्या है 5 वर्गमूल है, यानी पूछ रहा है एक पंक्ति में कितना पौधा है, तो 5 है, तो 25 का हमें वर्गमूल निकालना, तभी तो पता चलेगा कि 5 है एक पंक्ति में, समान है। तो उसी प्रकार 17,956 का वर्गमूल निकाल देंगे तो पता चल जाएगा कि एक पंक्ति में कितने पौधे हैं, क्योंकि एक पंक्ति में जितना पौधा है उतना ही पंक्ति है। चलिए समझ में आ गया होगा, मेरे हिसाब से आया समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं, यानी अब इसका वर्गमूल हम निकाल लेते हैं, हमें पता चल जाएगा। देखिए 17,956, इधर से जोड़ा लगा दीजिए, इसका वर्ग, अच्छा इसका वर्गमूल ट्रिक से निकाल लीजिए। ट्रिक से निकालने में क्या जा रहा है 17,956, चलिए इधर से 2 ले लेंगे, जितना बचा उसको ले लेंगे। 2 लेने का मतलब है 6 आया, तो 4 चौका 16 और अगला 6 होगा, क्योंकि 6 4 10, यानी इस दोनों के वर्ग में इकाई अंक 6 आएगा। अब हम बात करेंगे इसकी, तो देखिए कटेगा, अगर हम बात करें तो 12 12 13 169 और 14 14 196, यानी 13 169 लेंगे, क्योंकि 14 14 196 ज्यादा हो जा रहा है, और 13 से 14 में गुना कर देंगे, 13 चौका 52 के 2, ठीक है। अब इसमें से कौन लेंगे, गुना करना पड़ेगा एक आगे की संख्या से, मैं बार बता चुका हूँ। 13 चौका 52 के 2 हाथ में 5, 13 1 13 और 5 18, 182 169 से छोटा है कि बड़ा है, तो अब छोटा है तो छोटी संख्या ले लीजिए, यानी 4 ले लीजिए, ठीक है। कितना आया वर्गमूल 134 आया, किसके साथ जा रहा है, ए के साथ जा रहा है, यानी एक पंक्ति में कितना होगा 134 पौधा होगा। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान, ठीक है। इसको आप सिंपल सा नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए होगा दोस्तों, तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, देखते हैं। देखिए अब यहाँ जोड़ने की बात कर रहा है, तो कॉन्सेप्ट दे चुका हूँ, कॉन्सेप्ट बेस पे आप बना लीजिए तुरंत, और कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि क्या जोड़ा जाए, ठीक है। बैंक पीओ 2006 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो सबसे पहले कमेंट देखता हूँ किसका आ रहा है, तो तुरंत इसको सॉल्व करके कमेंट कीजिए।
मेरे प्यारे दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर देना, घर से, घर के बाहर, द्वार से, आंगन से, कहीं भी बैठे हो शेयर जरूर कर देना। और जो भी नए दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं तो नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें उस पर क्लिक करके, और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रख ले ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्तों आपको मिल सके। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।